बहरहाल नेक दिल चिड़िया चलती रही। इसके हाथ में बाल्टी थी और वो नदी की तरफ जा रही थी। काफ़ी फासला तय करने के बाद इसे दूर से नदी नज़र आई। इसे नदी से पानी लेकर वापस आना था। नदी के करीब पहुंचकर इसने सुस्त रफ्तारी से बहते हुए पानी को देखा। फिर नदी में हाथ डालकर बाल्टी भरी और वहां से वापस हो गई। पता नहीं क्यों आज इसका दिल बहुत उदास था और इसे एक शदीद थकन का एहसास हो रहा था। इसका सांस भी फूल रहा था। रास्ते में थक कर वो एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई और अपने आप से बातें करने लगी। इसने कहा, अब घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। अम्मा और भाई खाना खा चुके होंगे। उसके लिए पता नहीं कुछ बचा भी होगा कि नहीं। उसकी माँ सुतीली थी और उस पर खूब जुल्म करती थी। खाने पीने पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती थी। सब परिंदे खा लेते और जो कुछ बचता था वो नेक दिल चिड़िया के लिए रख देती थी। ना बचता तो कोई बात ना थी। वो ये तमाम बातें सोच रही थी कि अचानक ही इसे एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ छोटे और अच्छे दिल वाली, बाल्टी को यहीं रहने दो और नाक के सीधा चलती आओ। ये आवाज़ इतनी साफ थी कि इसे चौकन्ना होना पड़ा। इसने निगाहें उठाकर इधर उधर देखा। न जाने आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वो इधर उधर देखती रही लेकिन इसे कुछ नज़र ना आया। समझ गई कि ये मेरा वहम है और इसके बाद इसने अपनी बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ दिया। आम तौर पर ऐसा ही होता था। कोई और तो इससे बातचीत नहीं करता था। वो आम तौर पर अपने आप से ही बात कर लेती थी। इसने आसमान की तरफ मुंह उठाया और बोली, कल तो अल्लाह करेगा कि सूरज निकल आएगा और रोशनी हो जाएगी। अब तो मेरा अंधेरे से दिल उकता गया है। दिन रात बर्फ़बारी, दिन रात बर्फ़बारी। अचानक इसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, ऐ अच्छे दिल वाली चिड़िया, इधर आओ। इसने एक बार फिर इधर उधर देखा। अब इस आवाज़ को वो वहम नहीं समझ सकती थी। आवाज़ फिर आई, अपनी जगह से उठो, बाल्टी वहीं छोड़ो और नाक की सीध में चली आओ। नेक दिल चिड़िया पहले तो सोचती रही कि ये पुरस्रार आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर इसके दिल ने कहा कि चलो देखो तो सही, मुझे नाक की सीध में आने के लिए कहा गया है। क्या है नाक की सीध में? ये सोचकर अपनी जगह से उठी और इसकी तरफ चल पड़ी। नाक की सीध का रुख अख्तियार किया और आस्ता आस्ता आगे बढ़ती रही। इन रास्तों से वो पहले ही कई बार गुजर चुकी थी। अभी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं चली थी कि इसे ऐसा लगा जैसे सामने ही बर्फ़बारी के पीछे एक इमारत मौजूद है। वो हैरत से ठठक कर रुक गई। इससे पहले तो ये इमारत कभी नहीं देखी थी। वो दर्जनों बार इधर से गुजरी थी मगर इस इमारत का वहाँ कोई वजूद नहीं था। अब तो इसके दिल में एक तजस्सुस सा पैदा हो गया। इसने सोचा कि चल कर देखा तो जाए, क्या ये नई इमारत कहाँ से आ गई है। वो आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर के बाद वो इमारत के दरवाजे पर पहुँच गई। कहानी के तीसरे हिस्से के लिए इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।